हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जो कि दिन भर में हम लोग कई बार यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट को हम हिंदी में कहते हैं सबसे पहले। वेरी फर्स्ट को हम कहते हैं सबसे पहला। ठीक है, वही अगला वर्ड है सच गिफ्ट्स। ठीक, सच गिफ्ट्स मतलब होता है ऐसे उपहार। गिफ्ट को हम कहते हैं उपहार, सच को हम कहते हैं ऐसे। सच गिफ्ट्स, ऐसे उपहार। टेल मी की हिंदी होती है मुझसे बोलो या मुझे बताओ। टेल मी मुझे बताओ या मुझसे बोलो, हम दो तरह से बोल सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वही अगला सेंटेंस है इट्स ओके। अगर आपको कहना है इट्स ओके को हम हिंदी में कहते हैं कोई बात नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। दैट्स यू को हम क्या कहते हैं? दैट यू को हम हिंदी में कहते हैं कि आप। ठीक है, वहीं अगला सेंटेंस है देयर आर। जैसे हम किसी को बताते हैं ना देयर आर, तो कहते हैं वहाँ है। देयर मतलब होता है वहाँ, आर मतलब होता है। इन हिंदी में आर को हम है बोलते हैं। आर का मतलब होता है देयर आर। दिस वन को हम कहते हैं यहाँ वाला। वहीं हम कहते हैं दैट वन को हम कहते हैं वहाँ वाला, यहाँ वाला। ठीक, दैट वन कोई बात नहीं, इट्स ओके कोई बात नहीं। दैट यू कि आप, देयर आर वहाँ है, दिस वन यह वाला, दैट वन वह वाला। इस तरह से हम अपने जब भी जिस तरह से बोलना हो हम हिंदी सेंटेंसेस को भी समझ सकते हैं। और अगर इंग्लिश से हिंदी बनाना है तो भी बना सकते हैं, और हिंदी से इंग्लिश बनाना है तो भी बना सकते हैं। फ्रॉम मी मतलब होता है मेरे लिए। फॉर जिसे हम कहते हैं ना फॉर हर उसके लिए, फॉर मी मेरे लिए, फॉर यू आपके लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए। हम यू को तुम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। फॉर यू आपके लिए, फॉर हर उसके लिए। ओनली फॉर यू देखिए, फॉर यू में हम ओनली जोड़ दिए, तो ओनली मतलब होता है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू सिर्फ तुम्हारे लिए। विदाउट मतलब होता है बिना। ठीक, विदाउट यू आपके बिना। जैसे कहते हैं ना आई कैंट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विदाउट यू आपके बिना। वहीं अगला सेंटेंस है लाइक यू को हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं आपकी तरह या आपके जैसे, फॉर मी मेरे लिए, फॉर यू आपके लिए। वहीं अगला सेंटेंस है जस्ट लाइक यू, तो हम कहते हैं हिंदी में बस आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह। हम दो तरह से बोल सकते हैं, बस आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह। जस्ट लाइक यू, बस आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह। आप मेरे साथ जो है एक सेंटेंसेस को रिपीट करते रहिए, इससे आपका कम्युनिकेटिव बेस काफ़ी ग्रो होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। डू इट को हम कहते हैं इसे करें। डू इट इसे करें। अगर हिंदी सेंटेंस है तो आप इंग्लिश बना सकते हैं, अगर इंग्लिश सेंटेंस है तो इसे हिंदी में बता ही रही हूँ, तो आप ध्यान से देखना। डू इट फास्ट, अब हम डू इट में फास्ट जोड़ दिए। फास्ट मतलब होता है जल्दी करो। डू इट फास्ट जल्दी करो।
टेक ए बिट, टेक अ बिट, टेक अ बिट, बिट मतलब होता है थोड़ा, बिट मतलब होता है थोड़ा, टेक ए बिट, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो। जैसे हम कोई चीज़ खाने वाली होती है तो हम कहते हैं थोड़ा सा खा लो, टेक ए बिट, थोड़ा सा ले लो। टेक ए सिप, टेक ए सिप, सिप मतलब होता है पी, एक घूट, एक घूट। टेक ए सिप, एक घूट ले ले, थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो। टेक ए शिप, टेक ए शिप, जैसे खाने वाली चीज़ होगी तो हम बोलेंगे टेक ए बिट, टेक अ बिट, टेक और पीने वाली चीज़ होगी तो हम कहेंगे टेक अ शिप, एक घूट ले लो, थोड़ा सा पी लो। अहेड ऑफ मी, अहेड ऑफ मी, अहेड ऑफ मी, मुझसे आगे, मुझसे आगे, अहेड ऑफ मी, मुझसे आगे। अहेड ऑफ ऑल, मी की जगह हम ऑल जोड़ देंगे तो सब हो जाएंगे। अहेड ऑफ ऑल, सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे आगे। अहेड ऑफ ऑल, अहेड मतलब होता है आगे, अहेड मतलब होता है आगे। वही अगला सेंटेंस है अहेड, अहेड, अहेड ऑफ यू, अहेड ऑफ यू। पहले हम बोले अहेड ऑफ मी, फिर अहेड ऑफ ऑल, अब हम कह रहे हैं अहेड ऑफ यू। अहेड ऑफ यू मतलब आपके आगे, अहेड ऑफ यू, आपके आगे। वही अहेड ऑफ अस, अहेड ऑफ अस, हमारे आगे, हमसे आगे या हमारे आगे, हम दोनों बोल सकते हैं। अहेड ऑफ अस, हमसे आगे। डोंट, डोंट मतलब होता है डू नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वर्ड्स है। डू नॉट फाइट, डोंट फाइट, डोंट फाइट, लड़ो मत। अगर आप कोई झगड़ा कर रहा है, आपको मना करना है तो कहें डोंट फाइट, लड़ो मत, डोंट फाइट, लड़ो मत। डोंट जंप, डोंट जंप, इस तरह से डोंट जुड़ के आप कुछ भी बोल सकते हैं। डोंट डांस, डोंट सिंग, ओके। डोंट क्यूरल, डोंट जंप, कूदो मत, डोंट जंप, कूदो मत। जब भी आपको इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस में नहीं कहना है तो आप डोंट का यूज करेंगे। वाई सो, वाई सो, ऐसा किस लिए, ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। सो को हम किस लिए बोलते हैं, वाई मतलब होता है क्यों, ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों। वाई सो, ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों, ओके। दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई, इसलिए। जैसे हम अपनी बातों में कह सकते हैं इसलिए हमको बोलना है तो इंग्लिश में कहेंगे दैट्स वाई, दैट्स वाई आई डू इट, दैट्स वाई आई डांस, ओके। दैट्स वाई आई हंग्री, दैट्स वाई आई ईटिंग। विथ अस, विथ अस, विथ अस को हम कहते हैं हमारे साथ, विथ अस, हमारे साथ। विथ हिम, विथ हिम, उनके साथ, विथ हिम, उनके साथ, ओके। विथ यू जोड़ सकते हैं हम, विथ हर जोड़ सकते हैं। विथ, विथ मी, देखिए यहाँ पे हो गया विथ मी। विथ मी को हम क्या कहेंगे, मेरे साथ, ठीक, मेरे साथ। विथ मी को कहेंगे मेरे साथ। वही है विथ, विथ यू, विथ यू, आपके साथ या तुम्हारे साथ, आपके साथ या तुम्हारे साथ हम दोनों बोल सकते हैं। यू का मतलब होता है तुम या आप, तुम्हारे साथ। विथ यू, तुम्हारे साथ। विथ मी, मेरे साथ। विद यू, तुम्हारे साथ। विद देम, विद देम, देम मतलब होता है उनके, उनके साथ। विद देम, उनके साथ। विद देम मतलब होता है उनके साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। विथ ऑल, विथ ऑल, विथ ऑल, सभी के साथ। विथ मी, मेरे साथ। विथ यू, तुम्हारे साथ। विथ देम, उनके साथ। विथ ऑल, सबके साथ। वही आ गया गिव, गिव मी, गिव मी, गिव मी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गिव मी को हम कहते हैं मुझे दे दो, ठीक है। गिव मी मतलब होता है मुझे दे दो, मुझे दे, मुझे दे दो या मुझे दे। गिव मतलब होता है देना,
इन फ्रंट मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट मतलब होता है सामने, ऑफ मी मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। जब भी आपको कहना है मेरे सामने, आप कहेंगे इन फ्रंट ऑफ मी। ऑन माई हेड, ऑन माई हेड, ऑन माई हेड को हम हिंदी में कहते हैं मेरे सिर के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर। ऑन माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। ऑन माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। मूव अ बिट, मूव अ बिट, मूव मतलब होता है हटना या हिलना, तो हम कहेंगे मूव अ बिट, थोड़ा सा हटो, थोड़ा सा हटो, मूव अ बिट। वहीं अगला सेंटेंस है नाउ यू ट्राई, नाउ यू ट्राई। जब भी आपको कहना है अब आप कोशिश करो, अब आप कोशिश करो, तो इंग्लिश में कहेंगे नाउ यू ट्राई, नाउ यू ट्राई, अब आप कोशिश करो। वहीं अगला सेंटेंस है आवर, आवर डिजायर। डिजायर मतलब क्या होती है, इच्छाएं या ख्वाहिशें। आवर डिजायर, डिजायर मतलब क्या होती है, इच्छाएं या ख्वाहिशें। अपनी इच्छा, अपनी इच्छाओं, अपनी इच्छाओं, आवर डिजायर्स, अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें। बिहाइंड, बिहाइंड ऑल, बिहाइंड ऑल, बिहाइंड ऑल, सबके पीछे। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, बिहाइंड ऑल सबके पीछे, बिहाइंड ऑल सबके पीछे। योर प्लेस, योर प्लेस, योर प्लेस को हम कहते हैं, योर प्लेस को हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ, योर प्लेस, तुम्हारे यहाँ। इन वॉट, इन वॉट वे, इन वॉट वे, इन वॉट वे की हिंदी में हम क्या कहते हैं, इन वॉट वे को हम कहते हैं किस ढंग से या किस तरह से, किस ढंग में या किस तरह से। ठीक है। 36 नंबर ट्राइड, ट्राइड को हम कहते हैं, ट्राइड को हम कहते हैं, ट्राइड को हम कहते हैं इसे आजमाएं, इसे आजमाएं या इसे ट्राई करें, इसकी कोशिश करें। वहीं अगला सेंटेंस है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम मतलब होता है से। हम कहते हैं फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन, तो फ्रॉम व्हेन की हिंदी होती है कब से। व्हेन को हम कहते हैं कब, फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम व्हेन कब से, फ्रॉम व्हेन कब से। ईट इट, ईट इट इसे खाएं, फ्रॉम व्हेन कब से, ईट इट इसे खाएं, ईट इट इसे खाएं, ईट इट इसे खाएं। होरी अप, होरी अप, होरी अप का मतलब होता है जल्दी करो, जल्दी करो, फ्रॉम व्हेन कब से, ईट इट इसे खाएं, होरी अप जल्दी करो, होरी अप जल्दी करो। ओके। ईट मतलब होता है इसे, इसे, ईट मतलब होता है खाना, इट मतलब होता है इसे, ईट, ईट इट इसे खाएं, हुरी अप, हुरी मतलब होता है जल्दी, अप मतलब करो। टेक बाथ, टेक बाथ मतलब होता है नहा लो, टेक बाथ नहा लो। स्टैंड, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, स्टिल मतलब स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, स्टिल मतलब होता है सीधा। स्टैंड स्टिल, स्थिर खड़े रहो या सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, स्थिर खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, स्थिर खड़े रहो। स्टॉप नाउ, स्टॉप नाउ, स्टॉप नाउ को हम हिंदी में कहते हैं, स्टॉप नाउ को कहते हैं अब बंद करो, अब बंद करो, अब बंद करें। ओके फ्रेंड्स। शट अप, शट अप, कोई ज़्यादा शोर कर रहा है उसे चुप करना है, उसे डांटना है, हम इंग्लिश में कहेंगे शट अप, चुप रहें, चुप रहो, शट अप चुप रहो। कीप इट, कीप दिस, कीप दिस, कीप दिस को हम कहते हैं इसे रखो, इसे रखो, कीप दिस इसे रखो, इसे रख लो, इसे रख लो, कीप दिस इसे रख लो। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड को हम कहते हैं हिंदी में, व्हाट हैपेंड को हम कहेंगे
क्या हुआ, क्या वाट का मतलब होता है क्या, हैपेंड मतलब होता है हुआ, मतलब कोई भी कुछ भी घटित होता है। वाट हैपेंड क्या हुआ, वाट हैपेंड क्या हुआ। ओके डोके, ओके डोके। कोई आपसे कहता है कि ये काम कर दो, आपको बोलना है ठीक है कर देंगे, तो कहेंगे ओके डोकी, ओके डोकी, ओके डोकी, ओके ठीक है, ओके ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।